साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तोशाखाना का नया स्कैंडल सामने आ गया। 15 करोड़ 40 लाख की मजीद 3 नादिर बेशकीमत घड़ियां बेचने का कच्चा चट्टा खुल गया। इमरान खान ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। घड़ियों की फरोख्त में संगीन बेज़ाब्तिगियों का भी इंकशाफ। 2018 में मिलने वाली 3 घड़ियां न तोशाखाने में रजिस्टर कराई, न कीमतों का तखमीना लगवाया। पहले बेच डाली, फिर सरकारी खजाने में रकम जमा कराई। तोहफे खरीदने के लिए कुल मालियत की 50% अदाई का अपना ही कानून भी रोंद डाला। पुराने कानून के मुताबिक सिर्फ 20% अदायगी की। इस्लामाबाद में फरोख्त की गई ये घड़ियाँ उन घड़ियों के अलावा हैं जिनके हक़ाइक़ पहले सामने आ चुके हैं। ये घड़ियाँ भी खलीजी ममालिक के शाही ख़ानदान के फ़र्द ने दी थीं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। बोले इमरान खान पूरे का पूरा तोशाखाना ही खा गए। तोशाखाना केस में हकायक छुपाने के लिए कौम से झूठ पर झूठ बोला। दोस्त ममालिक के दिए हुए तहाइफ बेचकर खा जाएं तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी। पेट्रोल मजीद 50 रुपए महंगा होगा। कौमी असेंबली ने मंजूरी दे दी। इम्पोर्टेड मोबाइल की कीमतें भी बढ़ेंगी। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ भी खत्म। तरमीम की मंजूरी के बाद माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों से 2.5% की शरह से टैक्स लिया जाएगा। माहाना 1 लाख से 2 लाख तनख्वाह वालों पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% टैक्स कटौती होगी। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग और बैंकिंग सेक्टर्स की 30 करोड़ से जायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। ताजिरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। मालियाती बिल और विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि कर्ज दे दो, जितना कहेंगे महंगाई कर देंगे। आज पाकिस्तान कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकता। हमारे दौर में भी तो IMF था, हमने तो महंगाई रोकी। कौम पर चोर डाकू मुसल्लत करें तो मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाते हैं। इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत पर वार। चेयरमैन PTI का कहना है कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि ये एक जिंदा कौम है। इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल और टाइगर फोर्स बनकर रोल अदा करें। उन्हें पता है कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो खान साहब की जैसी पार्टी गैर जमहूरी जमातें नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो कौमी असेंबली में इमरान खान पर बरस पड़े। कहा सिंध में इमरान खान की तरह कुछ सियासतदान हैं जिन्हें हर आमिराना दौर में खड़ा किया जाता है। ये भी इदारों के न्यूट्रल होने से परेशान हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी उनकी जमानतें जब्त होंगी। लाड़काना से इलेक्शन जीतने पर धांधली का इल्ज़ाम मजाक और ड्रामेबाजी है। इंतखाबी इस्लाहात से इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। रहनुमा नून लीग एसद इकबाल ने कहा है कि इमरान खान फौज, इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए हमलावर होते हैं। अपनी चोरी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं। इमरान खान IMF की सख्त शराइत को कबूल करके भाग गए। इमरान खान के नालायकी के तोहफे कौम को मिल रहे हैं। गैस, पेट्रोल और तकरीबन हर चीज की कीमत को आग लग चुकी। क्या PTI ऐवान में ना होने पर पछतावे का शिकार होने लगी? PTI को बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए लोटे याद आ गए। मुनहरिफ अरकान से मदद मांगते हुए रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा, पार्टी ने फैसला किया है कि असेंबली में मौजूद PTI के 25 लोटों को हिदायत जारी करें कि वो बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ न दें। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A में वाज़ेह लिखा है कि जब तक मुनहरिफ अरकान को डिसीट करने का डिक्लेरेशन जारी न हो जाए वो पार्टी हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। लोटों को हिदायत जारी की जा रही है कि बजट में हुकूमत का साथ न दें। थोड़े दिनों पहले ही PTI के सरबराह और दीगर रहनुमा मुनहरिफ अरकान के लिए कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा इंकशाफ, अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगा दिया। कहा कि उनकी अपनी जमात PTI ने उनके खिलाफ साजिश की। उन्हें 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन हरवाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साजिश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वज़ीर खारिजा बन गए, मगर मुल्तान को जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। ये भी कहा कि कुछ जंगें सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती।
वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल तक मुलतवी। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि 25 मुनहरिफ अरकान निकाल दें तो हमजा शहबाज के वोट 172 रह जाते हैं। 172 वोट वाला वज़ीर आला नहीं रहता। अदालत को वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना होगा। तौरान समाज जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, हम सोच कर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होता है। हमजा के वकील से पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से कैसे नहीं होता। हमजा शहबाज के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट जब तक न कहे कि उसके फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। PTI के वकील का कहना था अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तकबिल के नुक्ते पर न जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाए। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला जारी किया। नून लीग ने PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से 5 मखसूस अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। असद उमर ने कहा पंजाब हुकूमत के ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों पर हमजा की हुकूमत बचाने का इल्ज़ाम। मरीम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब का मोर्चा संभाल लिया। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम खुद चलाएंगी। हफ्ता इतवार पीर लाहौर के 3 हलकों में और बाद में दीगर हलकों का दौरा करेंगी। गर्मी शदीद तरीन, लोड शेडिंग बदतरीन। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बंदिश का दौरानिया फिर बढ़ गया। शहरों में 10 से 12 घंटे, देहात में 18 घंटों से जायद बिजली गायब। कारोबार ठप, घरेलू कामकाज भी मुतासर। कई इलाकों में पानी की किल्लत। कराची मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों लोड शेडिंग। शदीद मुतासर इलाकों में रात भर सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जाती है। लोड शेडिंग का अजाब झेल झेल कर अवाम के हौसले जवाब दे गए। बिजली की तवील बंदिश पर कराची, गुजरांवाला, लाहौर में एहतजाज। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंचने से लोड शेडिंग में बतदरीज कमी का प्लान उल्टा चलना शुरू हो गया। बिजली घरों को तेल और गैस की कमी का सामना। वजारत तवानाई ने लोड शेडिंग पर खामोशी इख्तियार कर ली। वेबसाइट पर भी डेटा अपलोड करना बंद कर दिया। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक का 15 जुलाई तक लोड शेडिंग बहरान पर काबू पाने का दावा। हुकूमत का रूस से खाम तेल की दरामद पर गौर। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखकर ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। रूसी तेल से मुतालिक रिफाइनरीज की तकनीकी इस्तेदाद की तफसीलात तलब। खत में हिदायत की गई कि मशरिक़ वुस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना और अदायगियों के तरीके पर भी तफसीलात दी जाएँ। मुल्क में कोरोना का फैलाव। कराची पहले निशाने पर। 24 घंटों में शरह 18% से ज़्यादा रही। दूसरे नंबर पर मर्दान में 12, मुजफ्फराबाद में तकरीबन 9% रही। मुल्क में मजमूई शरह 3.5% तक जा पहुंची। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में भी शरह 3% से ज़्यादा। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC की मुकम्मल बहाली का फैसला। मुल्क भर में स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज की शरह बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के महकमा सेहत के वज़ीर और दीगर हुकाम भी शामिल थे। लाड़काना में PP रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद जुनैदो पर धांधली का इल्ज़ाम। थर पार्कर में सरकारी मुलाजिम का प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद। इलेक्शन कमीशन वीडियोज़ वायरल होने पर हरकत में आ गया। लाड़काना में रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। खत में लिखा डॉक्टर खुर्शीद वीडियो धांधली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर पार्कर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर घनश्याम को थप्पड़ मारने वाले महकमा हेल्थ के मुलाजिम गुलाम जुनैदो के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। नोटिस पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एहतजाज पर लिया गया। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की दरख्वास्त देने वाला आज फिर अदालत से गायब। अमला अब्दुल अहद को आवाज़ें देता रह गया। अदालत ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम ना करने के हुक्म में 19 जुलाई तक तौसीह कर दी। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल कहती हैं कि अफसोस है कि जो चला गया उसके घर वालों के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं।
चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ने के सवाल पर रमीज राजा चिढ़ गए। बोले क्या वो स्टैंप पेपर पर लिख कर देंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत की तब्दीली के बाद पीसीबी में तब्दीली रिवायत है लेकिन कानून नहीं। रमीज राजा का कहना है कि इतने पंगे ले लिए हैं कि मेरी कमेंट्री तो गई। कराची लाहौर के सवाल पर भी चिरागपा हो गए। रमीज राजा का ये भी कहना था कि पाथवे क्रिकेट प्रोजेक्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। एमकेएम के इंजीनियर साबिर कायम खानी का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट का ऐलान। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हल्के के अवाम ने मुंतखब करके भेजा। रेलवे 3 माह में तबाह हो चुकी लेकिन वजीर यहाँ मौजूद ही नहीं। 3 माह में पीआईए का हैदराबाद में दफ्तर बंद हो गया, सड़कें खराब हैं। इन सीटों से उन सीटों पर जाते हुए वक्त नहीं लगता। एमकेएम के एक और एमएनए सलाहुद्दीन ने भी साबिर कायम खानी की हिमायत कर दी। कहा उनकी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत अदा की। विफाकी वज़रा अयाज सादिक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साबिर कायम खानी सलाहुद्दीन से ऐवान में मुज़ाकरात। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी। कारोबार के अख्तिताम पर $1 ₹1.75 कमी से 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी 206 रुपये तक आ गया। तवानाई की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई मजीद बढ़ सकती है। महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है। स्टेट बैंक शरह सूद को बढ़ा सकता है। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बूंद बूंद पानी को तरसती अवाम। पिंडी इस्लामाबाद में पानी की तलब ज्यादा, सप्लाई कम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बीमारियों में इजाफा करता गदला पानी। पेशावर में शहरी घरों के बाहर नलकों से पानी पीने पर मजबूर। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक डेप्यूटी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान शाह ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की वजह से इस्लामाबाद में पानी का लेवल नीचे जा रहा है। टैंकर माफिया की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने कहा जुड़वां शहरों में पानी के बहरान से निपटने के लिए मजीद डैम्स बनाने की ज़रूरत है। साबिक इंचार्ज बहरान से हेपेटाइटिस प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद बोले गदले पानी के इस्तेमाल से गैस्ट्रो, टाइफॉइड, दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। फ्लोरिनेशन के अमल से जरासीम से महफूज पानी किया जा सकता है। मेयर पेशावर सिटी काउंसिल जुबैर अली ने सूबे में पानी के बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। और पहली बार विंबलडन तक पहुंचने वाली फ्रेंच प्लेयर हार्मनी टैन ने 7 बार विंबलडन की चैंपियन सेरेना को अपसेट शिकस्त दे दी। 24वां ग्रैंड स्लैम जीतकर रिकॉर्ड बराबर करने का ख्वाब चकनाचूर। 1 साल बाद कोर्ट में वापसी पर अमरीकी टेनिस स्टार पहले ही इम्तिहान में फेल हो गई।